हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि आपको मालूम है कि आप लोगों की डिमांड पे मैं आपको मैथ्स की भी क्लास मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, तो आपकी क्लास 6 का जो मैथमेटिक्स में आपका जो पहला चैप्टर है वो आपका क्या है, नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम जो चैप्टर है आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंट है, बट मैं आपके इस स्टैंडर्ड को थोड़ा सा एडवांस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो आप लोग ध्यान से इन सारी बातों को आप ध्यान से समझेंगे। ओके, और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी इस चैनल के थ्रू जो लोग नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनको टाइम टू टाइम उनको नोटिफिकेशन मिल जाए और वो जब हमारी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो वो उनको इजीली प्रोवाइड हो जाए। ओके, तो आइए अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम को आप हिंदी में बोलोगे मीनिंग, तो आपकी मीनिंग क्या होगी, संख्या पद्धति। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आप किसे बोलोगे, तो देखो ध्यान से समझ लो। द सिस्टम विच इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंट द नंबर इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। मतलब ये है कि नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम का यूज हम लोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ओके, तो आप लोग अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। ये सारी बातें आप लोग अपनी कॉपी और में क्या करते जाएंगे, नोटबुक में नोट करते जाएंगे। ओके, अब आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद जो हमारा टॉपिक बना है वो हमारा है इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। बच्चों ऐसा है कि आपके क्लास के हिसाब से, क्लास 6 के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये सारी चीज़ें आपको नॉर्मली बहुत बेसिक चीज़ें बतानी हमें चाहिए, बट मैं आपको थोड़ा सा एडवांस बता रहा हूँ ताकि यहाँ से यही आपका बेस है। क्लास 6 से ही यदि आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा तो आप बहुत अच्छे हो जाओगे। ओके, तो आइए थोड़ा सा इन पे भी आप नोटिस कर लिया जाए। ओके, अब जो है वो बात बताने जा रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के कुछ ऐसे टाइप्स हैं जो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। ओके, तो जैसा कि आप जो पढ़ोगे, जो सिस्टम आप पढ़ोगे वो कौन सा सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं, डेसिमल सिस्टम। अब ये जो बाइनरी सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना, ये आप हायर क्लासेज में पढ़ोगे। ओके, तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब आप देख रहे हैं बच्चों कि आपको आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आ गया वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। अब आप जब आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इस नंबर सिस्टम में पहले आपको यही समझना होगा कि जो हमारे नंबर से कौन कौन से नंबर हैं, इनको कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ओके, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर मीन्स संख्याओं का वर्गीकरण, मीन्स आप नंबर को कितने पार्ट में फर्दरी डिवाइड कर सकते हो। ओके, तो इसके बारे में बच्चों मैं बहुत बेसिक इजी वे में आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ध्यान से ये बातें समझिए। ओके, अब जैसा कि आप समझ रहे हो कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, हम किसकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बच्चों, नंबर की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ओके, तो जब आप नंबर्स की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो अब जो हमारे नंबर फॉर्म होते हैं, जो जो भी नंबर आप फॉर्म करते हैं वो किन की हेल्प से होते हैं, तो उनमें कितने नंबर्स होते हैं। तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि वो जो नंबर फॉर्म होते हैं 1 2 3 4 5 टू 9 तक, मीन्स यही जो आपके 10 नंबर हैं, ये 10 डिजिट ये जो हैं, इन्हीं 10 डिजिट की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी नंबर की फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये बात मेरी समझ चुके होंगे। अब हम आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। बच्चों देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये आपका है रियल नंबर। क्या है, रियल नंबर। ओके, ये आपका है रियल नंबर। अब रियल नंबर की हिंदी जो होती है वास्तविक संख्या। अब बात होती है कि बच्चों व्हाट इज रियल नंबर, आपसे पूछा जाता है। ओके, कि व्हाट इज रियल नंबर। आपने क्या किया, नंबर को दो पार्ट में फर्दर डिवाइड कर रहे हो। पहला जो हमारा नंबर है रियल नंबर और जो सेकंड है हमारा इमेजिनरी नंबर। तो अब बात आती है कि व्हाट इज रियल नंबर। रियल नंबर किसे बोलोगे आप, तो आपको बताना पड़ेगा। ओके, नंबर्स रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ओके,
ऐसे नंबर जो नंबर लाइन पे क्या हो, रिप्रेजेंट किए जा सकें, इज कॉल्ड रियल नंबर, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। अब बच्चों वेट एक सेकेंड। ओके बच्चों, तो आइए अब हम देखते हैं। ओके, अब जैसा कि आप देख रहे हो कि ये जो आपका नंबर है ये क्या है, रियल नंबर। ओके, अब इस रियल नंबर को हिंदी में क्या बोल रहे हो, वास्तविक। तो व्हाट इज रियल नंबर आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा नंबर्स रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। अब यहाँ पे बच्चों आपको प्रॉब्लम ये होगा कि आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि नंबर लाइन क्या होता है। ओके, तो नंबर लाइन वो नंबर लाइन ये क्या होती है, ऐसी है जिस पे आप क्या कर रहे हो, पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर और जीरो नंबर सबको क्या कर रहे हो, आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। ओके, तो आप इस चीज़ को ध्यान देना कि जो नंबर लाइन की मिड पॉइंट होती है, मिड पॉइंट पे कौन सा नंबर होता है, जीरो नंबर। ओके, और मिड पॉइंट के राइट साइड कौन से नंबर होंगे, ये सारे पॉजिटिव नंबर, और मिड पॉइंट के लेफ़्ट साइड जितने सारे नंबर होंगे वो कौन से नंबर होंगे, निगेटिव नंबर। ओके बच्चों, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ रहे हो आप। ओके, फॉर एग्जांपल 2.5 -3 परफेक्ट स्क्वायर 16 0 2 + 3.5, ये सारे ही नंबर आपके क्या हो जाएंगे, आपके रियल नंबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि आप इन सारे नंबर को आप क्या कर पा रहे हो, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ चुकी होंगी। ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट नंबर की ओर मूव करते हैं। ओके, अब यदि कोई आपसे ये पूछता है व्हाट इज़ इमेजिनरी नंबर, क्योंकि आप नंबर को डिवाइड किए हो रियल एंड इमेजिनरी में, तो ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज़ इमेजिनरी नंबर, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या। तो इमेजिनरी नंबर क्या बोला जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। जैसा कि मैं ये बॉक्स में आपको दिखा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल √-7, √-19, √-26 या ब्रैकेट के बाहर 7i, ये सारे ही आपके क्या हैं, इमेजिनरी नंबर हैं। ओके बच्चों, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझ गए हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नोट में इस चीज़ को आप समझेंगे कि ये जो आपका, ओके एक सेकेंड, नोट में आप ये देखेंगे कि जो ये आपका रियल नंबर था और ये आपका कौन सा नंबर था, इमेजिनरी नंबर था। अब यदि रियल नंबर को और इमेजिनरी नंबर को दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो आपको थर्ड नंबर मिल जाएगा और उसका नाम क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या। ओके, तो रियल और इमेजिनरी की हेल्प से जो नंबर फॉर्म हुआ वो आपका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसका सिंबल क्या होगा, A+IB। ओके, ये सारे इसके एग्जाम्पल होंगे। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों, बट मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ तो इस वजह से मैं थोड़ी बहुत जानकारी मैं यहाँ पे आपको बता दिया। ओके, अब आइए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा अभी पीछे क्या पढ़ा, रियल नंबर। नंबर के दो पार्ट हुए, कौन कौन से, एक हुआ रियल नंबर, दूसरा हुआ इमेजिनरी नंबर। अब हम लोग बात समझते हैं व्हाट इज रियल नंबर, हम लोग समझ चुके हैं। ओके, अब इसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं कि रियल नंबर की कितनी टाइप्स हो सकती हैं। ओके, तो देखो आपका जो रियल नंबर होता है ये डेसिमल नंबर के फॉर्म में भी डिवाइड होगा और इंटीजर के फॉर्म में। इसका मतलब कि आपका रियल नंबर कितने टाइप्स का हो गया, डेसिमल एंड इंटीजर, ये दो तरह का हो गया। ओके, अब इसमें फिर देख रहे हो कि जो आपके ये डेसिमल नंबर है, मीन्स जो दशमलव जो संख्या होती है, ये दो पार्ट में फिर फर्दर डिवाइड हो जाती है। पहली जो होती है रिपीटिंग डेसिमल और दूसरा जो होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ओके, अब यहाँ पे बच्चों ये आपको ये समझना होगा कि जो आपकी रिपीटिंग डेसिमल होती है मतलब वो डेसिमल रिपीट होता जाए, और नॉन रिपीटिंग मतलब डेसिमल रिपीट ना हो। ओके, अब इस चीज़ को भी आप समझ रहे हैं बच्चों, ध्यान देना कि ये जो आपका रिपीटिंग डेसिमल है इसी को बोला जाता है रेशनल नंबर। ओके, तो आपको ये चीज़ याद होना चाहिए कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड रेशनल नंबर। रिपीटिंग डेसिमल नंबर को ही क्या बोलते हो, रेशनल नंबर, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। ओके, तो अब आइए थोड़ा सा वेट करिए। ओके, अब देखिए, अब आपने ये देखा कि जो आपका रिपीटिंग डेसिमल था उसी को आप क्या बोल दे रहे थे, रेशनल नंबर। ओके, ये तो आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज रेशनल नंबर। ओके,
तो जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ रेशनल नंबर, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, द नंबर विच कैन बी रिटेन एज पी अपान क्यू, जो फ्रैक्शन आप जानते हो पी अपान क्यू फॉर्म इज कॉल्ड रेशनल नंबर, मतलब जिसको पी अपान क्यू फॉर्म में आप लिख सको। ओके, और वहाँ पे एक कंडीशन होती है बच्चों, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो वो आपके सारे ही नंबर आपके क्या हो जाएंगे, रेशनल होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2/5, तो 2/5 एक क्या है, रेशनल नंबर है। 1/2 ये आपका क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इसी को बोला जा रहा है पी और इसी को बोला जा रहा है क्यू, और यही P/Q है। अब इसमें ये दिखाया जा रहा है कि Q क्या है, जीरो के इक्वल है, नहीं है, इसका मतलब कि Q नॉट इक्वल टू जीरो। तो जब इस फॉर्म में आप लिख सको तो वैसे नंबर को आप क्या बोलोगे, रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल देख लो 0.6, अब 0.6 को आप रेशनल नंबर क्यों बोलोगे, क्योंकि जब इसको डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 0.6 को क्या लिखोगे, 6/10, इसलिए 0.6 भी आपका रेशनल नंबर है। ये वही रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। ओके, अब ये 4/5 है ही, 22/7 है ही। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। ओके, अब आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अब जो अभी हमने बताया कि जो आपका ये डेसिमल था, इसको आप रिपीटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल को आप बोल रहे थे रेशनल नंबर, तो अब यहाँ पे नॉन रिपीटिंग डेसिमल को आप क्या बोलेंगे, ई रेशनल नंबर। ई याद रखना होगा, इट इज़ आल्सो नोन एज ई रेशनल नंबर। मीन्स रिपीटिंग डेसिमल को आपने रेशनल बोला, तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर को आप क्या बोलोगे, ई रेशनल नंबर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। तो अब आपसे ये पूछा जाएगा व्हाट इज इरेशनल नंबर, तो अब आपको क्या बताना होगा। इसको तो आप P/Q फॉर्म में लिख पा रहे थे, लेकिन इसको अब आप नहीं लिख पाओगे। ओके, तो द नंबर विच कैनॉट बी रिटेन एज P/Q, द नंबर विच कैनॉट बी रिटेन एज P/Q फॉर्म इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ओके बच्चों, फॉर एग्जांपल पाई, √2, √3, 0.234, ये सारे ही क्या है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, और नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर को ही क्या बोला जाता है, ई रेशनल नंबर। अब यहाँ पे बच्चों ये है कि इसको आप P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों कि आप इन सारी बातों को समझ चुके होंगे। ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखिए हम लोगों ने रियल नंबर को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया, पहला तो हमारा था डेसिमल और सेकंड क्या था, इंटीजर। अब हम लोगों ने डेसिमल के बारे में पढ़ लिया कि डेसिमल दो तरह का होता है, एक रिपीटिंग होगा और एक नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग को ही हम रेशनल बोलेंगे और नॉन रिपीटिंग को ही इरेशनल बोलेंगे। तो अब हम लोग को क्या पढ़ना बाकी हो गया, इंटीजर। तो आइए देखते हैं इंटीजर के बारे में। ओके, अब देखिए जो ये आपका इंटीजर है इसको आप क्या बोलते हो, पूर्णांक बोलते हो। ओके, इसको आप क्या बोलते हो, पूर्णांक। ओके बच्चों वेट करिए, इस इंटीजर को आप क्या बोलते हो, पूर्णांक बोलते हो। अब आइए इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। ये जो आपका पूर्णांक है, इंटीजर है, इसको आप कैसे डिफाइन करोगे। ओके, तो द नंबर विच कैन बी डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ क्यू, इसको भी आप P/Q फॉर्म में क्या कर सकते हो, रिटेन कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या होगी बच्चों, वेयर Q इज इक्वल टू 1, वहाँ पे Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इज कॉल्ड इंटीजर, मतलब आपके डिनोमिनेटर में यदि 1 है तो वो माना जाएगा कि वो एक क्या है, इंटीजर है। ओके, अब इस चीज़ को थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। अब जितने सारे अभी आपने देखा कि रेशनल नंबर को, ओके बच्चों वेट, ओके बच्चों, अभी आपने ये देखा कि जो आपका रेशनल नंबर है उसको आप P/Q फॉर्म में क्या कर पा रहे थे, डिनोट कर पा रहे थे, और यहाँ पे इंटीजर को भी आप कर पा रहे हो। तो इस तरह से आपको ये बातें याद रखना होगा नोट में, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, सारे जो इंटीजर हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। अब आइए बच्चों हम लोग देखते हैं कि इंटीजर जो होता है ये कितने टाइप्स का होता है। ओके, तो आइए देखते हैं। हाँ, आप देखिए बच्चों, ये जो आपका इंटीजर है, इंटीजर को आप फर्दर क्या कर सकते हो, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला जो है आपका निगेटिव इंटीजर और दूसरा जो है नॉन निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर मीन्स ऋणात्मक पूर्णांक और नॉन निगेटिव मतलब अऋणात्मक। ओके, अब जो आपका निगेटिव है, अभी आपने देखा था ये जो नंबर लाइन, तो नंबर लाइन के ये बीच में क्या था, 0, और यहाँ पे 1 2 3, और इधर क्या था, -1 -2 -3।
तो यही सारे ये जो नंबर हैं ये क्या है, निगेटिव में आ जाएंगे। और यहाँ से 0 से लेके ये पूरा नंबर क्या हो जाएंगे, नॉन निगेटिव हो जाएंगे। तो अब आप देख लीजिए, निगेटिव नंबर माइनस इन्फिनेटिव से लेके -1 तक के सारे नंबर आपके क्या होंगे, निगेटिव नंबर। अब नॉन निगेटिव नंबर जो होता है ये 0 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक होगा। लेकिन जो नॉन निगेटिव नंबर होगा ये भी दो तरह का होता है। ओके, पहला जो है एक पॉजिटिव नंबर और दूसरा उसी में इंक्लूड होता है 0। ओके, अब जो पॉजिटिव इंटीजर होता है वो आपके 0 से हट के मतलब 1 से लेके, इस 1 से लेके इनफाइनाइट तक जो भी नंबर होंगे वो सारे पॉजिटिव इंटीजर होगा। और जो 0 से, अगर हम 0 से काउंट कर दें, 0 से लेके इनफाइनाइट तक अगर वो नंबर हो तो वो सारे नंबर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और इसी 0 सेट को हम लोग होल नंबर पढ़ेंगे। तो बच्चों आगे की जो क्लास होगी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और फिर से मैं ये बच्चों बता रहा हूँ कि जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, इसी बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। ओके, थैंक यू, बाय।